अस्सलाम वालेकुम। आज जो ग्रॉस पे वीडियो इंशाल्लाह हम करेंगे, तो पहले मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं ख़ुद बताऊं, लेकिन चूँकि ज़ाहिर है जो जूनियर्स जिन्होंने अभी प्रॉफ पास किया है, ज़ाहिर है हम फोर्थ ईयर में, डॉक्टर मुआज भी तो थर्ड ईयर में जो है इस टाइम, मतलब उन्होंने अभी अभी सेकंड ईयर पास किया है, तो एनाटमी मेजर सब्जेक्ट रहा है उनका, तो उनसे अगर हम डिस्कस कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन बेसिक जो एनाटमी के बारे में, ग्रॉस ख़ास तौर के बारे में, उसके बारे में ये है कि बेसिकली सब्जेक्ट मुश्किल है। मेन सब्जेक्ट जब एनुअल सिस्टम था ना, उसके अंदर टैकल करना जो मुश्किल एक चीज़ था वो एनाटमी थी और ग्रॉस थी। तो मॉड्यूलर में चूँकि पहले ब्लॉक के अंदर एनाटमी ग्रॉस इतनी नहीं है, हिस्टो और एम्ब्रियो ज़्यादा पोर्शन है। मैं यहाँ पर बात करूँ, जितने भी हमारे आते हैं ना पहले, यानी कि जो पहला बैच होता है हमेशा वो उनका दिल करता है और होता भी है कि किताब के साथ ना बड़ा लगाव होता है इंसान का, कि हर चीज़ वो चाहते हैं कि मैं किताब से करूँ और मैं हर एक लाइन पढूं, क्योंकि हमारी आदत है। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे हम एफएससी में पढ़ते हैं तो वो लाइन टू लाइन हर चीज़, हमने कोई चीज़ छोड़नी नहीं होती। एमबीबीएस में आके ना, जैसे कि अब फर्ज करो बीडी, हमने तो बीडी पढ़ी है, अब उसके बाद चेंज हो गया है, स्नेल आ गई है, जो भी है हमने एवरी लाइन पढ़ी है उसकी, यानी कि कोई एम स्कूल्स की वजह से जो भी है, और कुछ चीज़ें होती नहीं पढ़ने वाली होती, हमने वो भी पढ़ ली। लेकिन फिर भी कहीं ना कोई कॉन्सेप्ट ऐसा था जो मिस हो जाता था पेपर में जाके। उसके लिए मैं तो मशवरा ये देता हूँ कि आप ना साथ जो है ना एटलस, उसका रिव्यू जरूर करें। एटलस ऐप क्या? एटलस जो बुक है, यानी कि आपको जब विजुअल मेमोरी अच्छी हो जाएगी ना, फिर सिंपल लगेंगी चीज़ें। एक दफ़ा जो भी चीज़ पढ़नी है उसका आप एक दफ़ा दिमाग में बना लेंगे ना, ये चीज़ यहाँ पे है, ये नर्व यहाँ से पास हो रही है, या यहाँ से हाँ इसका रूट्स यहाँ पे है, तो वो बड़ा बेहतरीन काम हो जाएगा उसके। बुक बहुत ईजी हो जाएगी। आगे आप जाएँ, मुझे कॉल आ गई। अच्छा, तो वाकई सही बात है बिल्कुल, ये कि विजुअल्स क्लियर हो ना तो ग्रॉस के अंदर आपका 90% काम हो जाता है। और बेसिक ये है कि बजाय इसके कि आप लाइंस पे जाओ और आप लोग इस चीज़ पे फोकस करो कि इतने चैप्टर्स हैं और ये चीज़ है, कोशिश करो कॉन्सेप्ट पे रहो, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी ये बात की हुई है कि लर्निंग इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो गलत तरीके हमने अपनाए हुए हैं, ख़ासतौर पर रट्टाबाजी वाले और मतलब पूरी किताब को पढ़ने वाले, ये इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ें लर्न की हैं गलत, उनको डी लर्न करें। और उसके साथ ये है कि जो इम्पॉर्टेंट है, हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, उनको किस तरह से आपने लेके चलना है, और वो चीज़ें जो हाई यील्ड नहीं है, या ज़्यादातर यही होता है जो क्लिनिकल साइड पे इंपॉर्टेंट चीज़ है वही यहाँ पर थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको कैसे लेके चलना है। तो इसके लिए जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, मतलब इस टाइम जो थर्ड ईयर है, वो ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं। और उसके अलावा कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। और उसके अलावा मेरे ख्याल से टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं उस तरफ।